हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पंकज सिंह, एमपीपीएससी का टीचर, जीएस पढ़ाता हूं। आज हम पढ़ेंगे एमपीपीएससी के बारे में, कुछ फैक्ट जानेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिनको कि हम बार बार जानते हुए भी इग्नोर करते हैं और उसी गली में आगे बढ़ते रहते हैं जिससे हम कई बार गुजर चुके होते हैं। कोई नई चीज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं और उसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं जिसपे पहले से ही लाखों बच्चे पहुंचे हुए हैं। तो इसलिए हम पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, स्मार्टली कैसे पढ़ें, एमपीपीएससी को स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें। देखो, दो चीज़ें होती है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क तो नो डाउट ज़रूरी है ही, क्योंकि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा अपने को। साथ में आज की मतलब आज के कंपटीशन में जैसे कि पोस्ट कम होती जा रही है और कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, और उसके हिसाब से हमने अगर स्मार्ट वर्क नहीं किया तो हम भी उन्हीं लाखों बच्चों की लाइन में लगे रहेंगे जो पहले से ही लगे हुए हैं। पोस्ट कितनी निकल रही हैं? 500 के अंदर ही, है ना। 500 के अंदर, कितनी भी ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा तो कभी आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और वही फिलहाल, है ना, 150, 300 ये हालत भी चल रहे हैं एमपीपीएससी के, इतनी पोस्ट भी चल रही है। तो मतलब एक बार देख करके हमारा एक मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि इतनी कम पोस्ट में हम तैयारी कैसे करेंगे, है ना। और ऊपर से इसमें कम से कम 2 लाख फॉर्म, है ना, और इसमें आ जाएगा तो 5 लाख फॉर्म ये पड़ जाते हैं। इसमें आ जाएगा तो 2 लाख फॉर्म, 3 लाख फॉर्म ऐसे पड़ जाते हैं। मतलब कंपटीशन तो हमेशा ऐसे ही इसमें है और इसमें कंपटीशन रहेगा भी हमेशा। तो एक तो तरीका है कि इसको छोड़ दिया जाए, एक तरीका यह है कि इसको रहने दिया जाए, भाई बहुत पोस्ट कम है। दूसरा कुछ करियर गोल सेट करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, है ना, छोटे लेवल से अपना शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो आगे चल के थोड़ा अच्छा हो जाएगी, लाइफ हमारी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि उसको कम से कम छोड़ ही दिया जाए, अपना टाइम बचाएं, है ना, अपनी मेहनत बचाएं, अपने घर वालों की उम्मीदें बचाएं, जो कि 2-3 साल बाद एक वो उम्मीद पाल बैठते हैं घर वाले कि चलो हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ये तैयारी कर रही है, तो आज नहीं तो कल चलो किसी न किसी पोस्ट पे तो पहुंचेगी, तो ना। तो कई सारी उम्मीदें घर वालों की भी जुड़ जाती हैं, अपनी भी उम्मीदें लगी रहती हैं कि हम आज नहीं तो कल इस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। और जब आदमी इतना हार्ड वर्क करता है आदमी 4 से 5 साल, 4 से 5 वर्ष एमपीपीएससी के पीछे, एमपीपीएससी या यूपीएससी भी कह सकते हैं हम इसको। तो यूपीएससी तो खासकर छोड़ दीजिए, अभी एमपीपीएससी की हम स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी ज़्यादा फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछता है और यूपीएससी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एमपीपीएससी फैक्ट बेसिस क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी ये नॉट ओनली फॉर एमपीपीएससी, ये हर उस जीएस में अप्लाई होगा, जनरल स्टडीज़ में, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, सभी में जिसमें वनडे एग्जाम पूछता होगा, और हमको मेहनत अच्छी करने की उसमें खास करके जरूरत होगी। जैसे कि हवलदार एग्जाम हो गया, एमपीपीएससी हो गया, है ना, एसआई हो गया, हवलदार हो गया, पटवारी हो गया, व्यापम हो गया, है ना। इस तरीके के जितने बहुत सारे, एसएससी हो गया, है ना, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, है ना, जितने भर एग्जाम है वन लाइनर वाले, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से पहला तरीका तो यही बनता है कि हम हार्ड वर्क करते रहें और 4-5 साल बाद ही उसी नतीजे पे पहुंचे जिस नतीजे पे लाखों लोग हमसे पहले ही पहुंचे हुए हैं। मतलब कि हम जब भी मेहनत करना शुरू करते हैं तो कोई ऐसा नया काम नहीं करते हैं जो कि हमारे जो पहले बच्चे 2 बार 3 बार मेंस निकाल लिया, प्री निकाल लिया और फेल हो गया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। तो वो भी मेहनत करते हैं और मेहनत हम भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो हमसे पहले पहुंचे हुए हैं, तो अपना 4-5 साल उन्होंने दिया, अपना 4-5 साल हम भी देंगे। तो हम भी अपना 4-5 साल बहुमूल्य समय खराब करेंगे और बहुत मेहनत किया, बहुत लकी हुआ तो सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो लाखों लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि 5 साल बाद ये समझ में आता है कि अरे यार, इससे बढ़िया तो हम ये कर लेते तो अच्छा होता, इससे बढ़िया तो एसएससी कर लेते तो अच्छा होता, इससे बढ़िया तो पटवारी की ही तैयारी कर लेते, इससे बढ़िया तो टीचर की ही तैयारी कर लेते, या तो इसकी नहीं करते, प्राइवेट की ही नौकरी कर लेते तो वही अच्छा होता। तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में उठने लगते हैं, घर वाले भी सवाल पूछने लग जाते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तैयारी नहीं हो पा रही है तो दूसरा कुछ करो, है ना।
और लड़कियों के लिए खास करके प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक सिंगल रह करके तैयारी नहीं कर पाती हैं, है ना। वो उनको, है ना, एक एज लिमिट के बाद उनको घर वालों की, है ना, शादी की चिंता होने लगती है कि चलो इसको दूसरे घर भेजना है, वहाँ जो करना है तुमको कर लेना। तो वहाँ पे सिनेरियो कंप्लीटली हो जाता है चेंज। अपने घर में सिनेरियो रहेगा अलग, दूसरे घर में सिनेरियो रहेगा अलग, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा कोई और, आपके हस्बैंड या फिर वो सास ससुर बैठे होंगे। तो इसलिए वहाँ पे लड़कियों के लिए तो 95% के लिए तो अनुकूल माहौल नहीं मिलता है। 2-4% लोगों के लिए, लड़कियों के लिए मिल गया, उनके हस्बैंड सपोर्ट कर दिए, उनके बाकी इन लॉज सपोर्ट कर दिए, तो वो सही रहते हैं, वो उनके लिए सही है। लेकिन वो तो कर सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन विदाउट फैमिली के सपोर्ट के आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है काम। तो इसलिए काफ़ी लड़कियां छोड़ के अपने घर बर्तन या छोटे मोटे काम में लग जाती हैं, है ना। और ऊपर से तो मतलब हार्ड वर्क कहने कि हार्ड वर्क इज नॉट ओनली वे टू सक्सेस। ये केवल हार्ड वर्क क्या है, केवल यही एक तरीका नहीं है सक्सेस प्राप्त करने का। तो जैसे कि लोग बताते हैं